हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोपहर का समय था। चमेली की अभी आंख लगी ही थी कि दरवाजे पर उसे जोर जोर से दस्तक की आवाज सुनाई दी। इस समय कौन आया होगा? अभी तो सभी खेत में रहते हैं, कहीं फिर से वही तो नहीं है। उसने दरवाजा खोला। दरवाजे पर चमेली के जेठ जी आनंद सिंह खड़े थे। उसने जल्दी से पल्लू अपने सिर पर रखा और घर के अंदर जाने लगी तो आनंद सिंह ने उसे टोकते हुए कहा, बहुत देर कर दी दरवाजा खोलने में। आनंद सिंह ने जैसे ही ये बात बोली, उसके मुंह से शराब की दुर्गंध निकलकर चमेली की नाक से टकराई। चमेली ने साड़ी के पल्लू से अपनी नाक बंद की और आनंद सिंह के सवाल का जवाब देते हुए उसने कहा, जी वो आंख लग गई थी तो सो गई थी। अरे हमारे रहते हुए अकेली सो गई, बहुत नाइंसाफी है ये कहकर शराब के नशे में धुत आनंद सिंह ने चमेली का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे छोड़ने के लिए थोड़े ही पकड़ा है तुझे, प्यार करने के लिए पकड़ा है। छोड़िए मुझे। ये कहकर आनंद सिंह ने चमेली को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन चमेली ने एक जोरदार चाटा अपने जेठ के मुंह पर मार दिया। आनंद सिंह का चेहरा उस झन्नाटेदार थप्पड़ से लाल हो गया। नशा और गुस्सा दोनों उस पर हावी हो गया। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। ये कहकर उसने भी एक जोरदार तमाचा चमेली को मार दिया। चमेली दूर जा गिरी। उसका सिर दीवार से लगा और उससे खून बहने लगा। उसी समय चमेली का पति हेत सिंह वहां आ गया। उसने चमेली को नीचे गिरा देखा और उसके पास आया और उसके सामने उछलते हुए बच्चे की तरह कहने लगा, चमेली गिर गई, चमेली गिर गई, चमेली गिर गई। चमेली उसकी ओर देख ही रही थी कि आनंद सिंह उसके पास आया और हेत सिंह को भी जोरदार चाटा खींचकर मारा और कहा, अबे हट बे मंदबुद्धि, यहाँ से चल जा, खेतों में जा। आनंद सिंह के जोरदार चाटा मारने से हेत सिंह भी नीचे गिर पड़ा। उसके भी सिर में चोट लगी और खून बहने लगा। तब चमेली ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसके सिर पर बांधने लगी। तुम बहुत अच्छी हो चमेली, बहुत ही अच्छी। ये सब लोग गंदे हैं, मुझे हमेशा मारते रहते हैं। उसकी बातों को सुनकर आनंद सिंह का पारा एक बार फिर से चढ़ गया। उसने एक बार फिर हेत सिंह का गिरेबान पकड़ लिया और उससे कहा, तेरे बहुत पर निकल आए बे। पिछली बार की हम भाइयों की मार भूल गया क्या तू? रुक, आज मोहन को आने दे, फिर हम दोनों भाई तुम्हें बताते हैं। ये कहकर आनंद सिंह ने फिर से हेत सिंह पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार चमेली ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जेठ जी, हर चीज की एक सीमा होती है, उस सीमा को मत तोड़िए। कोई आपका लिहाज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें। तू ज्यादा चबड़ मत कर और मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। इस घर में मेरा राज चलता है। तुझे महीने भर नहीं हुआ इस घर में आए हुए, और एक तो तूने मुझ पर हाथ उठाया और दूसरा मुझे ज्ञान दे रही है। चमेली बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। जब वो 8 साल की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ सुनीता देवी ने दूसरे के खेतों में काम कर किसी तरह उसे पाला था। चमेली 24 साल की हो गई थी, लेकिन पैसों के अभाव में उसकी शादी नहीं हो रही थी। चमेली की माँ इसी चिंता में घुली जा रही थी। क्या माँ, तुम भी ना? तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। कितनी बार कहा मेरी शादी के बारे में सोच सोच कर अपनी तबीयत बार बार मत खराब किया करो। जब मेरी शादी होनी है तब हो जाएगी। कैसे होगी चमेली, कैसे? मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही किसी ऐसे लड़के का पता जो बिना किसी दहेज के तुमसे शादी कर ले। लेकिन कुछ दिनों के बाद चमेली के दूर के मामा जब हेत सिंह का रिश्ता चमेली के लिए लेकर आए तो उसकी माँ सुनीता को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे हाँ भाई हाँ, कितनी बार तुम्हें एक ही बात कहूँ सुनीता, लड़के वालों को एक भी पैसा नहीं चाहिए। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बस उन्हें एक सुंदर सी घरेलू लड़की चाहिए। चमेली की शादी हेत सिंह से हो गई, लेकिन सुहाग रात के दिन ही उसे समझ आ गया कि उसका पति हेत सिंह मंदबुद्धि है। सुहाग रात के दिन की ही बात है। आधी रात के बाद उसका जेठ आनंद सिंह उसके कमरे में शराब के नशे में जबरदस्ती घुस आया था। जेठ जी, आप और यहाँ? देख चमेली, हेत सिंह है मंदबुद्धि। वो तुझे वो प्यार नहीं दे पाएगा जो मैं दूंगा, इसलिए समझदारी इसी में है कि तू मंदबुद्धि मत बन और मेरा प्यार समेट ले। और हाँ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ
इस घर में तुम्हें प्यार की कोई कमी नहीं होने दूंगा। ये कहकर आनंद सिंह ने उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, लेकिन चमेली ने आनंद सिंह को जोर का धक्का दिया और घर के बाहर भाग गई। पूरी रात वो घर के पीछे छिपी रही। सुबह पौ फटने पर घर के अंदर आई। उसके घर के अंदर आते ही मोहन सिंह और आनंद सिंह ने उसे रोक लिया। कहाँ थी तू रात भर? किसके साथ मुंह काला कर रही थी? ये आप क्या कह रहे हैं? अगर कुछ पूछना है तो अपने बड़े भाई से पूछे कि मैं कहाँ थी और किसके कारण थी। इन्हें सब पता है। क्यों जेठ जी, बताइए ना आप इन्हें। कौन से? इस लड़की को 2 दिन घर आए हुए नहीं हुए कि ये हमारे बीच फूट करवाने लगी। इसकी लगाम अभी ही कसनी पड़ेगी। कल को ऐसा ना हो कि ये बात से बाहर हो जाए। भैया, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि ऐसी घोड़ी को कैसे लगाम लगाया जाता है। मैं तो चला खेत पर, अब तू देख ले कैसे लगाम लगानी है या लगाम छोड़नी है। अपने बड़े भाई के खेत पर जाते ही आनंद सिंह भूखी नजरों से चमेली की ओर देखने लगा और उसने चमेली से कहा, मेरे मंद बुद्धि भाई ने क्या किस्मत पाई है जो उसे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, इतनी गोरी। मेरा तो मन ही डोल गया है तुझे देखकर। ये कहकर उसने भी चमेली को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की। चमेली समझ गई कि क्यों इन दोनों भाइयों ने मिलकर अपने मंदबुद्धि भाई से उसकी शादी कर दी। मोहन सिंह उससे जबरदस्ती करना चाह रहा था, लेकिन चमेली ने बड़ा चाकू उठाया और उसकी ओर दिखाते हुए कहा, तुम लोग इंसान हो या राक्षस? अरे जरा भी शर्म तुम लोगों में नहीं है क्या? अपने भाई की बीवी पर बुरी नजर रखते हो। दूर हो मुझसे, नहीं तो पेट की सारी अंतड़ियां इसी चाकू से निकाल दूंगी। मोहन सिंह डर गया और उसने चमेली को छोड़ दिया, लेकिन दोनों भाई हमेशा मौके की तलाश में रहने लगे। आज भी उसी मौके को देखकर आनंद सिंह दोपहर में घर आ गया था, लेकिन बार बार की इन घटनाओं से चमेली भी आजिज आ गई थी। इसलिए उसने आज एक फैसला ले लिया और वो अपने पति को लेकर भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर रीमा को सारी बातें बताई। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो चमेली, कानून तुम्हारे साथ है। हम मोहन सिंह और आनंद सिंह को उसके किए की वो सजा देंगे कि वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। इंस्पेक्टर रीमा चमेली को लेकर उसके घर पहुंची। मोहन सिंह शराब के नशे में अब भी वहीं पड़ा हुआ था। उसने जैसे ही चमेली को देखा, अरे कहाँ चली गई थी तू? क्यों नहीं मेरी बात मान लेती? देख, मेरी बात मान ले और मजे कर। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि इंस्पेक्टर रीमा का एक डंडा उसकी पीठ पर जोर से पड़ा। वो दर्द से तिलमिला गया। आनंद सिंह कराहता रहा और इंस्पेक्टर रीमा का डंडा उसके ऊपर बरसता रहा। थोड़ी देर बाद पुलिस के सिपाही मोहन सिंह को भी खेतों से पकड़ कर ले आए। इंस्पेक्टर रीमा ने उसका भी स्वागत डंडों से किया। अरे हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। तुम लोगों की गलती की माफी ही नहीं है। तुम लोगों को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि हर वो इंसान जो औरत को वस्तु समझता है, उसका शोषण करने की हमेशा ताक में रहता है, उसकी रूह कांप जाए। उन दोनों को जेल भेज दिया गया। मोहन सिंह और आनंद सिंह को 9 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। चमेली हेत सिंह के साथ ही रहती है। चमेली उसे कभी ये एहसास नहीं होने देती कि वो मंद बुद्धि है, उल्टा वो उसे बहुत प्यार करती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।